सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं। यानी कि ये 9 जानवर ऐसे हैं जो इंसानों के अलावा ये 9 जानवर भी जन्नत में जाएंगे। अगर आप इन जानवरों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसानों के अलावा ये 9 तरह के जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक और ऊंटनी। दोस्तों, सफरे मिराज में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक से अरसे मुअल्ला तक पहुंचे वो बुराक और आपकी अज़मा नामी ऊंटनी जन्नत में जाएगी। नंबर 2, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करने का फैसला किया, मगर वो सिर्फ आपका इम्तिहान था। जब आपने अपने प्यारे बेटे के गले पर छुरी चलाई तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से वो जो मेंढा लेकर आए और जिस पर छुरी चली वो मेंढा भी जन्नत में जाएगा। नंबर 3, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ मुल्क शाम के जंगलों से गुजरे तो एक चींटी जो कि अपनी कौम की सरबराह थी उसने अपने कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। जब उसने ये बात कही तो लश्कर उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, मगर उसकी बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और उसकी दानाई पर मुस्कुरा दिए। ये चींटी भी जन्नत में जाएगी। इमाम राजी फरमाते हैं कि ये चींटी का ये बयान करना कि उनसे अगर ऐसा होगा भी तो बेखबरी में होगा, क्योंकि कोई भी नबी जानबूझकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता जो कि कुरान पाक में मौजूद है। ये बताता है कि अंबिया किराम हरगिज गुनाहगार नहीं हो सकती, लिहाजा जो लोग अंबियाओं को मासूम नहीं समझते उनकी अकल चींटी से भी कम है। नंबर 4, हुदहुद परिंदा। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में तमाम जानवर भी मौजूद थी, जिनमें परिंदों का सरदार एक हुदहुद था जिसका नाम याफूर था। ये जमीन के अंदर का पानी देख लेने की सलाहियत रखता था। जिस जगह पानी होता ये अपनी चोंच रगड़ देता और जिन उस जगह को खोदकर कुआं बना देते थे। ये एक मर्तबा बगैर बताए गैर हाजिर रहा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके पर उखाड़ लेने को कहा। जब ये वापस आया तो माफी चाही और बिल्किस की खबर दी, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ कर दिया। ये हुदहुद परिंदा भी जन्नत में जाएगा। नंबर 5, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का गधा। दोस्तों, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला पर मुतल्ला करना चाहा तो एक मर्तबा आप अपने गधे को लेकर एक पेड़ के नीचे सोई। सुबह का वक्त था और आपकी रूह कब्ज कर ली गई। 100 साल गुजर गई। इसी बीच बादशाह बख्त नसर यानी कि सद्दाद की भी मौत हो गई और एक बार फिर बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस में काबिज हुई। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाया तो शाम का वक्त था। अल्लाह ताला ने पूछा कि कितनी देर यहाँ पर ठहरे तो आपने वक्त देकर कयासन फरमाया कि थोड़ी देर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि 100 साल गुजर चुके। आपके खाने पीने का सामान बिल्कुल भी खराब ना हुआ था, मगर आपका गधा गल सड़कर रेजा रेजा हो चुका था। फौरन ही आपके सामने उसकी सारी हड्डियां मिली, उस पर गोश्त चढ़ा, खाल चढ़ी और वो चीखने लगा। आप उसे लेकर जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो आप खुद 40 साल के थे, आपके बेटे की उम्र 118 साल की थी और आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। आपकी दुआ से आपकी एक कनीज जो कि उस वक्त 130 साल की थी नाबिना हो चुकी थी, आंख वाली हो गई और आपको पहचान लिया। जब बनी इसराइल ने देखा तो आपको खुदा का बेटा कहने लगे और ईमान से खारिज हो गई। आपका यही गधा भी जन्नत में जाएगा। नंबर 7, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। दोस्तों, एक कौम नेनवा इलाके में बसी थी जो कुफ्र शिरक में मुब्तला थी, जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए भेजा। आपने उनकी तबलीग की और ये फरमाया कि अगर 40 दिन में तुम नहीं बदलोगे तो आज से 40वें दिन अल्लाह ताला का तुम पर अजाब आएगा। जब 35 दिन हो गए तो आसमान का रंग बदल गया और आप समझ गए कि अब अल्लाह ताला का अजाब आएगा और आपने अपने इज्तिहाद से फैसला किया कि मुझ पर रब तंगी ना करेगा और आप अपनी बस्ती छोड़कर चले गए। इधर अजाब की अलामत देखकर कौम का बुरा हाल हो गया और सब रो रो कर माफी मांगने लगे।
रब को उन पर रहम आ गया और अजाब को टाल दिया गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर बैठकर 20 दरिया पहुंचे तो कश्ती अचानक रुक गई। उस वक्त दस्तूर के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि अगर कोई गुलाम अपने आका को छोड़कर जा रहा हो तो कश्ती किनारे पर नहीं लगती। तमाम कश्ती वालों ने कूड़ा निकाला तो तीनों मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आपने सोचा कि मेरी वजह से ही ये लोग क्यों मुसीबत में रुके रहे और आप दरिया में कूद गए। अल्लाह ताला ने एक मछली को इल्हाम किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखे, मगर एक खराश तक न आने पाई। ये एक यार का यार पर इताब था, किसी दूसरे को मजाल नहीं कि उन पर एतराज करे। मछली 3 रोज तक आपको पेट में लिए दरियाओं में घूमती रही। फिर आपने वो दुआ फरमाई जिसे आयत करीमा कहा जाता है, जिसकी बरकत से मछली आपके किनारे पर छोड़ आई। आपकी यही मछली भी जन्नत में जाएगी। नंबर 8, असहाबे कहफ का कुत्ता। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक शख्स था जिसका नाम बलअम बिन बावर था। ये बहुत बड़ा जाहिद, आलिम, सूफी और मुस्तजाबुद दावत था, यानी कि इसकी हर दुआ कबूल होती थी। ये ज़मीन पर बैठे बैठे अर्श आज़म देख लेते था। इसके 12,000 तलबा थे। इसमें आज़म जानता था कि गरज के इंतहाई उरूज पर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शहर कुनान में दाखिल हुए तो कुनानी भागते हुए बलअम बिन बावर के पास पहुंचे और कहने लगे कि वो हमारी हुकूमत पर काबिज होना चाहता है, लिहाजा तुम उनके लिए बद्दुआ करो। पहले तो इसने काफ़ी मना किया, मगर बाद में कसीर माल की लालच में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने को तैयार हो गया। जब इसने बद्दुआ करनी शुरू की तो जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहना चाहता, कुदरत खुदाबंदी से खुद उसका नाम निकलता। आखिरकार उसकी जबान सीने पर आ पड़ी और वो कुत्ते की तरह हाँफने लगा। इसमें आजम भूल गया और सबने देखा कि उसके सीने से एक सफेद कबूतर की मानिंद कुछ चीज निकलकर उड़ गई, तो लोगों ने जान लिया कि इसका ईमान सल्ब हो गया और वो इसी तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए मर गया। असहाबे कहफ का जो कुत्ता जन्नत में जाएगा वो बलअम बिन बावर की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बलअम बिन बावर उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। नंबर 9, बनी इसराइल की गाय। दोस्तों, कुरान में सूरह बकर को बकर यानी कि गाय वाली सूरह इसलिए कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गाय का जबरदस्त वाक़या है, जो कि आयत नंबर 67 से 73 तक है। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक छोटा सा बेटा था। उस शख्स ने एक बच्चिया को बड़ी मोहब्बत से पाला था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो बच्चिया को लेकर एक जंगल में गया और उसको मौला के सुपुर्द करके वहीं पर छोड़ आया कि जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो ये उसके काम आएगी। वो तो मर गया और गाय जंगल में और उसका बेटा माँ के पास परवरिश पाता रहा। लड़का भी नेक और परहेजगार था। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तेरे बाप ने उस जंगल में तेरे लिए एक गाय छोड़ी है और उसकी निशानियां बताई, तू जाकर उसे ले आ। लड़का गया और पहचान कर गाय ले आया। जब उसकी माँ ने कहा कि इसे बाजार लेकर जा और 3 असरफियों से कम में हरगिज न बेचना और बेचने से पहले मुझे जरूर बता देना, तो लड़का गया और उसे एक खरीदार मिला। उसने कीमत पूछी, इसने 3 असरफी बताया और माँ की इजाजत शर्त है। उसने कहा कि 6 दूंगा मगर माँ से ना पूछना, तो लड़के ने नहीं बेची और वापिस आ गया। सारा माजरा माँ से कहा तो माँ ने कहा कि 6 असरफी में बेच देना मगर सौदा होने से पहले मुझसे पूछ लेना। लड़का फिर बाजार में गया, फिर वही ग्राहक मिला। अब उसने 12 असरफिया देने को कहा मगर माँ से ना पूछना। लड़का फिर वापिस आ गया। उसकी माँ अक्लमंद थी, वो समझ गई कि ये ग्राहक कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है जो इम्तिहान लेने की गरज से आया है। उसने लड़के को फिर बाजार भेजा और कहा कि जाकर उनसे पूछ के हम गाय बेचे कि रोके। तो लड़का गया तो उस फरिश्ते ने कहा कि अपनी माँ से कहना कि अभी जल्दी ना करे, अनकरीब बनी इसराइल को इस गाय की सख्त जरूरत पड़ने वाली है और जब वो इसको खरीदना चाहे तो कीमत ये तय करना कि पूरी खाल को सोने की असरफियों से भर दिया जाए। ये कहकर वो गायब हो गया। लड़का घर को वापस आ गया। उधर बनी इसराइल में आबिल या आमिल नाम का एक शख्स था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने चचाजाद भाई ने जायदाद की लालच में आकर उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को दूसरी बस्ती में फेंक आया और दूसरे दिन खुद ही उसके खून का मुद्दई बनकर बस्ती वालों पर उसके चाचा के कत्ल का मुकदमा करके उसके खून का बदला यानी कि खून बहा लेना चाहा। वहाँ के लोगों ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप ही कुछ हल फरमाए। आपने बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की
तो मौला फरमाता है कि ये मूसा, इनसे कहे कि ये गाय ज़िबह करके उसका गोश्त इस मकतूल की लाश पर मारे तो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। आपने बनी इसराइल को रब का ये फरमान सुना दिया, जिस पर वो कहने लगे कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हम आपसे कातिल का सुराग चाह रहे हैं और आप हमें गाय ज़िबह करना क्या हुक्म दे रहे हैं। इस पर आप फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे ऐसा ही हुक्म दिया है। तब वो सोचने लगे कि शायद ये गाय कोई खास गाय होगी और उसकी निशानियां पूछने लगे। तो आप फरमाते हैं कि वो ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो और ना जवान, बल्कि बीच की उम्र की हो। इससे बनी इसराइल को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने उसका रंग पूछा तो आप फरमाते हैं कि उसका रंग जर्द हो, जो देखने वालों को भला मालूम होता हो। इस पर भी उनकी समझ में नहीं आया और जानकारी चाहिए तो आप फरमाते हैं कि ना तो उससे खेती सैराब की गई हो और ना ही उसने हल चलाया गया हो और ना उसके जिस्म पर कोई दाग और धब्बा हो। तब बनी इसराइल कहते हैं कि अब आपने पूरी बात बताई, अब हम ऐसी गाय को ढूंढ लेंगे। और बिल आखिर ढूंढते ढूंढते वो उसी लड़के के पास पहुंच गए। जब उन्होंने गाय खरीदना चाहा तो उसने वही कीमत बता दी जो फरिश्ते ने उससे कही थी। क्योंकि बनी इसराइल पर इल्जाम आया था और उनको इस इल्जाम से बचना था, तो उन्होंने इतनी भारी कीमत पर वो गाय खरीद ली और उसे ज़िबह करके उसका गोश्त लाश पर मारा। तो बहुक्म खुदाबंदी लाश ने फौरन अपने कातिल यानी कि चचाजाद भाई का नाम बता दिया। अब उसके कत्ल के जुर्म में उसका कत्ल किया गया और उधर उस लड़के को रब की अता से बेशुमार दौलत मिल गई।